रात का वक्त था। गांव की गलियों में सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर काले बादल थे और चांद बादलों में छुप छुप कर निकल रहा था। मस्जिद से ईशा की अजान की आवाज कुछ देर पहले ही थमी थी। हर घर में चिराग बुझ चुके थे और लोग आराम से सो रहे थे। लेकिन उस रात गांव की एक मासूम लड़की आयशा अपने चाचा के घर से लौट रही थी। उसका घर गांव के दूसरे छोर पर था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अंधेरा इतना गहरा था कि इंसान का साया भी डर जाए। आयशा के दिल में हल्की सी दहशत जरूर थी, लेकिन उसके होठों पर कलमा था और दिल में अल्लाह का भरोसा। तेज कदमों से चलते हुए अचानक उसे पीछे से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वह और तेज चलने लगी, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि फिर वही आहट उसके कानों तक पहुंची। अब की बार ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास है। तभी अचानक एक भारी मगर धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। तन्हा चल रही हो, डर नहीं लगता? आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गया। उसने कांपते होठों से सिर्फ इतना कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही ये लफ्ज उसके मुंह से निकले, पेड़ों की छाव से एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई धीरे धीरे ऊंची होती गई और एक डरावने जिन का रूप लेने लगी। उसका कद बहुत बड़ा था, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और चेहरा इतना खतरनाक कि देखने वाला बेहोश हो जाए। वह गुर्राया, लोग मुझे अंधेरे का मालिक कहते हैं, औरतों को मैं अपनी कैद में ले जाता हूं। आज तू मेरी शिकार है। आयशा कांप उठी, लेकिन उसके होठों से निकला, मेरा रब मेरे साथ है, तुझसे मैं नहीं डरती। जिन ठहाका मारकर हंसा, तेरा रब? तेरी दुआएं तुझे बचा नहीं सकती, आज तू मेरी है। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। हवा अचानक और ठंडी हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और माहौल ऐसा लगने लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आयशा के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन दिल में अल्लाह का सहारा और जुबान पर ये लफ्ज आ गए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु। ये सुनकर जिन अचानक एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने गुर्रा कर कहा, ये तुझे किसने सिखाया? आयशा ने गहरी सांस ली और साहस से बोली, मेरे नबी ने हमें सिखाया, जब तेरे जैसे पास आए तो अल्लाह का नाम लो, तो जैसे शैतान खुद भाग जाते हैं। जिन उसकी बातें सुनकर और गुस्से में आ गया। उसने चाल चली। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। ऐसा लगने लगा मानो पूरी दुनिया ही गायब हो गई हो। पेड़ों की परछाइयां डरावने चेहरे बनाने लगी। कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, तेरा रब तुझे नहीं देख रहा, तू अकेली है, अकेली है, कोई नहीं है यहां। आयशा के कानों में आवाजें बढ़ती गईं। उसका दिल कांपा और आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी पल उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगती हूं, तू ही मेरा सहारा है। इतना कहना था कि अचानक आसमान पर बिजली सी कौंधी। एक तेज सफेद रोशनी आसमान से उतरकर आयशा के चारों तरफ ढाल बनकर फैल गई। अंधेरा जैसे फट गया हो। जिनकी आंखें बुझने लगी, उसका कद छोटा होने लगा। उसने पीछे हटकर गुर्राते हुए कहा, तेरा रब तुझे बचा रहा है, लेकिन मैं फिर आऊंगा, याद रख। और धुएं की तरह गायब हो गया। अब आसमान पर चांद साफ साफ चमक रहा था। हवा हल्की हो गई और पेड़ों की सरसराहट भी थम गई। आयशा वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और सजदे में चली गई। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी जुबान से सिर्फ इतना निकल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे बचाया, ए अल्लाह। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और घर पहुंची। दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी मां ने देखा कि बेटी का चेहरा पीला है, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक है। मां घबराकर बोली, बेटी क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? आयशा रोते हुए मां से लिपट गई और सारी बात बता दी। सब सुनकर मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी याद रख, जिन हो या इंसान, बुराई हो या खौफ,
अगर ईमान मजबूत हो तो अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी बदल गई। वह और मजबूत हो गई। वह लोगों से कहा करती, खौफ जिन से नहीं अपने गुनाहों से करो। अल्लाह से जुड़े रहो पर जिन और शैतान खुद भाग जाएंगे। गांव के लोग उसकी दास्तान सुनकर हैरान होते और सबक लेते। आयशा ने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिन चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह का नाम और भरोसा हर अंधेरे को चीर देता है। दोस्तों, मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, रोज रोज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई लाइक कर रहा है, ना कोई सब्सक्राइब और ना ही कोई कमेंट करके बता रहा है कि वीडियो कैसा लगा। सच कहूँ तो थोड़ा मन भी टूट जाता है। अगर आपको सच में मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक कर दो, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच रही है।